हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूं, कहां पे आपको गलती नहीं करनी है और एक छोटी सी गलती के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो उससे आपको बचना है। तो इस छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर। देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी भी वेबसाइट पे जाना है और उस पे जो है टेक्नीशियन वाले सेक्शन में क्लिक करके आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। अप्लाई पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने एलपी का फॉर्म पहले भरा था तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसी सेम मोबाइल नंबर से या ईमेल एड्रेस से आप लोगों को लॉगिन करना है। लेकिन अगर आपने एलपी का फॉर्म नहीं भरा था तो आप यहाँ पर जो है क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स देनी है, कंट्री आपकी कौन सी है, उसके बाद अपना फुल नेम यहाँ पर देना है, उसके बाद रीटाइप करना है फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ देनी है, देन आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, फादर नेम, मदर नेम, और यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन करना है। ये सारी बेसिक डिटेल्स आप आराम से भर लेंगे क्योंकि यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पे मैं जो डिटेल्स हैं उनको फटाफट फिल कर देता हूँ और उसके बाद का प्रोसेस आपको बताता हूँ। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो नाम वगैरह आप टाइप करेंगे, फादर नेम का, मदर नेम का या अपना, वो थोड़ा ध्यान से टाइप करना, क्योंकि अगर यहाँ पे आप गलती करोगे तो फॉर्म में फिर वो मिसप्रिंट ही आपका नेम आएगा। इस बात का ध्यान रखना। साथ ही यहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोगे वो ऐसा मोबाइल नंबर देना जो आप लॉन्ग टाइम तक चला सको, और ईमेल एड्रेस भी वो देना जिसका पासवर्ड वगैरह आपको मालूम हो और आप उसको लॉन्ग टाइम तक चला सकें, क्योंकि इस ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के आधार पर ही आप लॉगिन कर पाएंगे और सारी जो डिटेल्स हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है फ्यूचर की वो आपको इसी पे मिलेगी। तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें फटाफट फिल कर लेता हूँ और उसके बाद फिल करके मैं आपको क्रिएट अकाउंट करके दिखा देता हूँ। तो सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर नीचे आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पूरी डिटेल शो करेंगे। कोई गलती है तो आप इसको एडिट कर पाएंगे, नीचे एडिट का ऑप्शन है। अगर नहीं है तो टिक करके आपको प्रोसीड करना है। और इधर साइड में आप देखो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म भरने के लिए आपको उसी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर दो अलग अलग फॉर्म आपको दिखाई देंगे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो एक फॉर्म तो यहाँ पर ये टेक्निकल ग्रेड 1 वाला है, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 बीएससी वाला है, और एक दूसरा यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी फॉर्म भरना है उस पर आपको जो है इधर लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे टिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जोन भी चूज़ कर पाएंगे, यानी कि देखो यहाँ पर सेलेक्ट द आरआरबी फॉर विच विश टू अप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से आप अपनी आरआरबी चूज़ कर सकते हैं, जिस आरआरबी से भी आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर आरआरबी सेलेक्ट करके और नीचे कॉर्नर में टिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, अगर आपका डाटा यहाँ पर पहले से सेव है, आपने एलपी का फॉर्म भरा था, तो डाटा इज़ फेच फ्रॉम योर प्रीवियस डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप लोग ऊपर से क्रॉस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पुराना जो डाटा आपका सेव है वो यहाँ पर आ गया। आप चाहे तो उसका एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आवश्यकता हो, क्योंकि वो डाटा पूरी तरह से सही होगा। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। ये आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। सबसे पहले आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपना जो मैट्रिक वगैरह के जो सर्टिफिकेट नंबर है, वो सारी चीज़ें भरनी है। तो चलिए, वो भी मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा, रिलीजन है वो आपसे पूछेगा। लैंग्वेज को ध्यान से भरना। देखो, जो आपकी एग्ज़ाम की लैंग्वेज है वो हिंदी चूज़ करना, क्योंकि जब आप हिंदी चूज़ करोगे तो आपका एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। इंग्लिश क्योंकि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है, बाकी अगर आप किसी और अदर लैंग्वेज में चाहते हैं तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ध्यान से भरना। जो भी आपके शरीर पर, बॉडी पर कोई भी निशान है वो ध्यान से भरना, क्योंकि ये डीवी के टाइम पर फिर चेक होता है, मेडिकल के टाइम पर। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी अपनी सेलेक्ट करनी है आपको, SC ST OBC WS जो भी है। अब अगर आप यहाँ पर UR हैं तो फिर तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, लेकिन अगर आप लोग SC हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर भरा जाएगा। इशूइंग अथॉरिटी कौन है वो भरा जाएगा। डेट ऑफ इशू जो है वो यहाँ पर पूछी जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इशूइंग अथॉरिटी जो है उसमें सभी होते हैं, तहसीलदार वगैरह, मजिस्ट्रेट, किससे आपका बना हुआ है वो एक बार आप अपने सर्टिफिकेट पे देख के तभी यहाँ पर चूज़ करना। जिससे भी आपने बनवाया है वो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्टर से है, सिटी मजिस्ट्रेट से है, या जिससे भी आपने बनवाया है। उसके बाद इशूइंग डेट यहाँ पर भरी जाएगी और आपका जो स्टेट है वो यहाँ पर भरा जाएगा। डेट ऑफ इशू भरी जाएगी। देन यहाँ पर जो है लिखा गया है, डू यू विश टू अवेल फ्री ट्रैवल पास। तो SC ST वालों को फ्री ट्रैवल पास अगर चाहिए तो येस पे आप टिक करेंगे। जब आप येस पे टिक करेंगे फिर आपको जो अपना कास्ट का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर 300 KB के साइज़ में अपलोड भी करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर फ्री ट्रैवल पास नहीं चाहते हैं तो आप नो पे टिक कर सकते हैं, फिर आपको ये अपलोड नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको जो है इसको स्कैन करा के अपलोड करना मस्ट है।
अगर आप लोग ओबीसी में आते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में, तो आप ओबीसी यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ये लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपकी सालाना आय 8 लाख से कम है तो आप ओबीसी एनसीएल में आएंगे और आपको यस पे टिक करना है। फिर आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। अब सबसे पहले तो अगर आपके पास सेंट्रल फॉर्मेट का 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप उसको पहले रिन्यू करा लीजिए। 2 से 3 दिन में 150 रुपये की कॉस्ट में रिन्यू हो जाता है। रिन्यू करने के बाद जो नया आएगा उसी का सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर नहीं बनता है तो फिर आपके पास एक मजबूरी है कि आपको पुराने वाला ही अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओबीसी वाले यहाँ पर खास ध्यान रखिए। मैं ऐसी बातें आपको बता रहा हूँ जो डीवी के टाइम पर बहुत परेशान करते हैं स्टूडेंट को, तो ये चीज़ आपको ध्यान से भरनी है। इशूइंग अथॉरिटी जो भी है आपकी वो यहाँ पे आप लोग भर देंगे। ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने बनाया है, वैसे तहसीलदार आई थिंक वही बनाते हैं लगभग मोस्टली जगह पे, तो वो यहाँ पे आप लोग चूज़ कर सकते हैं। और इसको चूज़ करने के बाद फिर नीचे आपको जो है आ जाना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछेगा स्टेट कौन सा है आपका, तो अपना स्टेट यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आपको देना है, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है आधार कार्ड में वही आप यहाँ पर दें। पिन कोड वगैरह डाल के सारी चीज़ें फिर आपको इधर दोबारा से फिल करनी है। अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम फिल करना है, अदरवाइज़ यहाँ पर जो है आपको अलग सेव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे आगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो येस करेंगे, अदरवाइज़ आप इस पर जो है नो टिक कर देंगे। वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो पे आप लोग टिक कर देंगे। अगर आप लोग यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो वो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। देखो एएलपी में पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब ईबीसी वाला ये मैटर समझ लो। अगर आप लोग ईबीसी में आते हैं, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट 50,000 से कम का है सालाना आएगा, तो ही आप ईबीसी पे टिक करें, क्योंकि ये डीवी में आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि 50,000 सालाना आय अगर आपकी है या बीपीएल कार्ड आपके पास है तो ही आप ईबीसी में आएंगे। यहाँ पर होगा कि आपकी फीस आधी हो जाएगी और आपको कंसेशन मिलेगा। अगर आपके पास इनकम का सर्टिफिकेट इतने कम का नहीं है तो इसको बिल्कुल भी टिक ना करें, क्योंकि डीवी में आपको बहुत दिक्कत आएंगी। और मैं बिल्कुल रियलिटी आपको बता रहा हूँ, जिसके बाद ईबीसी नहीं होता है लास्ट में उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। अगर आप लोग ईबीसी में नहीं आते हैं तो इस पर टिक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर ईबीसी पे टिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर ये सर्टिफिकेट नंबर भी अपना देना होगा। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा बचे। उसके बाद यहाँ पर जो है अगर आप पहले से रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आपको यस करना है, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट, अगर आप एम्प्लॉय हैं तभी आपको ये देना है, अदरवाइज़ कुछ भी आपको यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जो है आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो यस पे टिक करेंगे, अगर नहीं किया है तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो अपनी ट्रेड, उसके बाद यहाँ पर डेट वगैरह कब से कब तक आपने की थी वो सारी सर्टिफिकेट नंबर वो आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद नीचे आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है। सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नेम लिखना है, अकाउंट नंबर, फिर अकाउंट नंबर कंफर्म करना है। ये सारी डिटेल आपको सही सही देनी होंगी, अदरवाइज आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे क्वालिफिकेशन वाले सेगमेंट में। यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th सेलेक्ट करना है, कहाँ से किया है, किस स्टेट से किया है वो आपको लिखना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, कौन से बोर्ड से किया है बोर्ड को सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर ध्यान से भरना, जो आपकी सर्टिफिकेट होता है जो भी 10th का उस पर डेट ऑफ पासिंग होती है वो यहाँ पे चूज़ करनी है। फिर रोल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसको टाइप करने के बाद आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। जैसे आप लोगों ने आईटीआई के आधार पर भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट करके आईटीआई चूज़ करना है। अगर आप लोगों ने 10+2 और आईटीआई दोनों की हैं तो पहले आईटीआई की डिटेल्स भरिए, फिर उसके बाद 12th की डिटेल्स भरिए। पहले आईटीआई सेलेक्ट करते हैं तो आपने किस ट्रेड से की है वो सिलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेट ऑफ पासिंग। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू किसने किया है, एनसीवीटी से है या फिर एससीवीटी से है, सर्टिफिकेट का टाइप क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने 12th किया है तो आप फिर से ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग जो है अपनी 12th की भी चीज़ें ऐड करेंगे, जो भी आपके सर्टिफिकेट नंबर है। तो फिर आपको प्रेफरेंस में 12th और आईटीआई सभी जो पोस्ट हैं उनको यहाँ पर प्रेफरेंस देने का मौका मिलेगा। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आ जाएंगे आप लोग फोटो वाले सेगमेंट पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फोटो और सिग्नेचर जो यहाँ पर बताया गया है उसी साइज में व्हाइट बैकग्राउंड में इन्होंने क्लियरली लिखा है कि फोटो आपका होना चाहिए और यहाँ पर 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो आपका ब्लू या ब्लैक पेन से होना चाहिए व्हाइट पेपर पे, और जो साइज़ है उसका वो 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। तो इन पे थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पर फोटो का जो फॉर्मेट है वो समझ लो। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मेरा ब्लू बैकग्राउंड है, तो देखो जब क्लियरली इन्होंने लिखा है कि इस तरह का फोटो जो है आपको लगाना है, ये नीचे वाला फोटो ये बिल्कुल करेक्ट है। फ्रंट से फेस आ रहा है, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, बाल माथे पे नहीं है, चश्मा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा मुंह नहीं है, बैकग्राउंड पीछे बिल्कुल क्लियर है। ये सारे फोटो के फॉर्मेट आप देख सकते हैं। ये ऊपर वाले सारे फॉर्मेट गलत हैं, ठीक है। टॉपी अगर लगा रखी है तो साफ साफ जब लिखा हुआ है कि व्हाइट बैकग्राउंड देना है तो इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। आपको व्हाइट बैकग्राउंड वाला ही फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा। और मैक्सिमम जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वो फोटो और सिग्नेचर के कारण ही होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आपको फिल करना है। फिर आपको नीचे जाना है, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आ जाएंगे आप प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पे। देखो यहाँ पर जो प्रेफरेंस है ना, बहुत ध्यान से भरना। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब आपको प्रेफरेंस में जो भी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर पोस्ट का,
वो आप सारी वन बाय वन चूज़ मत करना। पहले आप देखना कि आपकी जो ITI की ट्रेड है वो कौन सी है, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना। उसके बाद ये देखना कहाँ पे मैक्सिमम वैकेंसी है आपकी कैटेगरी में, वो वाली आप लोग पोस्ट सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको प्रेफरेंस बहुत ध्यान से देनी है। अगर आपने मेरा जो है वो प्रेफरेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल में आपको मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर प्लेस आपको टाइप करना है और आगे फिर जो है प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर जो है पूरा शो कर जाएगा। अभी मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से पूरा फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको चीज़ें चेक कर लेनी है। अगर कुछ एडिट करना है तो नीचे एडिट का ऑप्शन भी है, अदरवाइज आप इस पर टिक करके और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर आप लोग क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको जो है यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, उससे आप लोग पेमेंट भी कर सकते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पर ग्रेड 1 का फॉर्म भी भरना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस आपको फिर यहाँ पर ग्रेड 1 के लिए भी लगाना पड़ेगा और इसी तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। बाकी जो ग्रेड 3 का फॉर्म है वो आपका इस तरह से भर जाएगा। तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, फोटो के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो इन बातों पर आपको ध्यान देना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इसका प्रिंट आउट करा के आप रख लीजिए। अगर आप यहाँ पर ग्रेड 1 का भी भरना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस यूज़ करके आप उसको भी भर सकते हैं।